हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कि हर विपरीत स्थिति में भी हम मुस्कुरा रहे और हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। भगवान की शरण में ना न मृत्यु का भय है, ना किसी बात की चिंता है, न कोई, इसलिए प्रसन्न होकर के चलो। ये संघर्ष में जीवन जियो। ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। सबसे ज्यादा जीव परेशान है ओवर थिंकिंग। सही बात। परेशानी सबसे ज्यादा है, सामने भोजन रखा है, खाकर उसका आनंद नहीं ले रहा। परसों क्या होगा, कल क्या होगा, आज जो अभी इसका स्वाद तो ले, इसका वो तो गया है, वो तो परसों के लिए परेशान, ओवर थिंकिंग में परेशान। हम कह रहे हैं जिसने आज संवारा है वो कल भी संभालेगा। मृत्यु एक बार होने 100 बार नहीं। मेरे प्रारब्ध भोग में दुख आ गया, अफसोस, कदम आगे बढ़ाऊंगा, पीछे रहता हूँ, कायर पुरुष की कहीं भी स्थिति है। हमारी बात याद रखना, जीवन में गंदी बात करने वाला, गंदी चेष्टा करने वाला, गंदी शिक्षा देने वाला कभी दोस्त नहीं होता। जब सोया करो ना तो प्रभु का नाम स्मरण करके सोया करो। एक श्लोक याद कर लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतु बांधो, आज से जाए खत्म, तुम्हारी किडनी सही। हमें दिखाओ, फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतु ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतु। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में दो ताकत को बदल दो। और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते तो हमारी किडनी को बदल दो, आपसे डायलिसिस बंद हो जाए। अरे कोई फालतू में, उनको जिनकी बुद्धि नहीं है तो बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है। क्या हो, तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात करते हैं। कर्म मत छोड़ना बच्चा, ये असफलता और सफलता 4 दिन की है, निरंतर असफलता है ऐसा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। अगर रात्रि होती तो दिन होता है, इंतजार करो। दिन है तो तुरंत रात्रि नहीं हो जाएगी, इंतजार करो। 24 घंटे के अंतराय में ये रात दिन दोनों आते हैं। ऐसे जीवन के अंतराय में कभी दुख आता है, असफलता आती है, तो एक दिन सफलता भी आती है। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। हर समय जो नाम जप करता है और दूसरों के सुख देने की भावना करता है, भले न दे पावे लेकिन सुख देने की भावना करता है, वो सारे कर्म बंधनों को नष्ट कर देगा। अपने दिमाग में यदि स्वस्थता है तो देखो शरीर की भारी अस्वस्थता कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। और अगर हमारा दिमाग अस्वस्थ हो जाए तो अभी हम चारपाई में लग जाए, अभी चारपाई में कौन है, हमको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? हम स्वयं डिस्टर्ब वाले आचरण न करें तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारे सनातन का कभी नाश करने में काल भी सामर्थ्यशाली नहीं है। ये तो काल के अंतर्गत ही जीव हैं, इनकी क्या सामर्थ्य की सनातन धर्म कोई एक मेड़ नहीं है कि आप उसे मिटा दोगे तो सनातन मिट जाएगा। सनातन मिट जाएगा तो अनंत ब्रह्मांड मिट जाएंगे। सनातन ब्रह्म का नाम है, भगवान का नाम है। ये वायु सनातन है, अग्नि सनातन है, जल सनातन, ये भूमि सनातन। सनातन को मिटा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं। किसी की ताकत नहीं कि हमें फांस सके। तो हम जब फंसना चाहते हैं तो हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यू ही नहीं तैयार हुआ जो हमें फांस सके। एक बच्चा 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड, एक बच्ची 4-4 बच्चों से ब्रेकअप करके नया गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब क्या है?
क्या है? चरित्रहीनता, ब्रह्मचर्यहीनता, चरित्रहीनता, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन और उन्नति संसार की या पारलौकिक, ये शुभ से होती है। जो यहाँ संसार की उन्नति शुभ से होती है। आचरण अपवित्र, विचार अपवित्र, तो अशुभ आचरण हो रहे हैं, पापाचरण हो रहे हैं, उन्नति हम संसार की चाहे तो अगर पूर्व पुण्य बस किसी पद पे भी पहुंच जाए तो भी वो शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। धमकी किसी भी तरह की नहीं डरना, नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते, ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके बता रहे हैं। भगवान 14 वर्ष नंगे पैर वनवास, क्या है दिखाया कि संघर्ष में जीवन तुम्हें जीना ही पड़ेगा। नाम जप करो भगवत प्राप्ति के लिए, दुख सुख को सह जाओ, छाती मजबूत रखो, रौंद के फेंक दो, आगे निकलो दुखों से। ये घबरा के कि मैं क्या अनुष्ठान करूं दुख दूर हो जाए, ए आओ दुख, मैं अनुष्ठान करूंगा भगवान प्राप्त हो जाए। तुझे मैं भोगूंगा, तुझे मैं भोगूंगा, पर मैं इस जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा, दूसरा सौदा नहीं करूंगा। ऐसा संसार में कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, विपत्ति ना आई हो? पर दुख और विपत्ति सबको तोड़ देती है, वही उससे उबर पाता है जो भगवान की भक्ति में रत है, जो भगवान के चिंतन में रत है। अच्छा, जरा कभी मेरी नजर से खुद को देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, मस्त है। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर दे। मंदिर जाओ ना जाओ, भगवान प्रसन्न रहेंगे, हमारी बात मान लो। खूब मंदिर जाओ, इसके बाद आके बेईमानी, बेविचार, गंदे आचरण, तुम नरक जाओगे, मंदिर तुम्हें बचा नहीं लेगा, पक्की बात समझ लो। हाँ, आचरण सुधारो, व्यवहार सुधारो, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं, प्यार से जीवन व्यतीत करो। भगवान सब रूपों में विराजमान है। भक्ति कभी झगड़ा नहीं सिखाती, जो झगड़ा करते हो भक्त नहीं होते। कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब प्रभु आपके साथ है तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी, विश्वास करिए। बस भगवान है, जब सब समय है तो इस समय भी है, जब सब जगह है तो इस जगह भी है, जब सब में है तो मेरे में भी है, जब सबको प्यार करते हैं तो मेरे को भी प्यार, और जब भगवान मुझे प्यार करते तो मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। सब अगर नाम चल रहा राधा राधा तो श्री कृष्ण पीछे चल रहे हैं सुनने के लिए, और जिसके पीछे श्री कृष्ण उसका बाल बांका कौन कर सकता है? जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत हो जाती है। इसलिए भगवान का सहारा लो, नाम जप करो, वो बड़े कृपा। जब भगवान पर भरोसा, भगवान की कृपा पर भरोसा, भगवान के बल का भरोसा, सर्वत्र है तो मेरे पास है, सब में है तो मेरे अंदर है, सब समय है तो इस समय भी मैं डरूंगा, एक आनंद आता है। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को, चाहे कितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई, भगवान अपने भक्त पर जब कृपा करते हैं तो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं, उस चश्मे में दिखाई देता कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। तब मन भागता कि कोई तो अपना होगा, तो वो निकलते हैं भगवान, दूसरा कोई नहीं निकलता। देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। बिजली आकर्षण करने लगा,
अच्छा लगा आपने दिया। सत्यम पांडे जी। हरिवंश हरिदास हरिराम व्यास जी, सेवक जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नारद जी, पराशर जी, पुंडरीक जी, सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, संत कुमार जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, चौहान जी, गौतम जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, प्रियादास जी, बल्लभदास, मीरा दीदी, कर्मा दीदी, जना दीदी, सखो दीदी, करमिती बाई, सहजो बाई, अंका मंका जी, चिदर चिदरायन जी, स्वामी आनंद बोधाश्रम जी की जय हो, स्वामी सत्संगानंद जी की जय हो, स्वामी मंगल सरस्वती की जय हो, इन सबसे परिचय भटक कराने वाले राधा वल्लभ वाले महाराज जी की जय हो। जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। हम तो ये कह रहे हैं अगर 5 मिनट भी पूरे दिन में भजन करने लगा कोई, तो जीवन की शुभ की शुरुआत कर दी। 24 घंटे में 5 मिनट बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, उसने जीवन में मंगल बीज बो दिया। अब उसका अमंगल जो है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाए। 5 मिनट, और कहीं कोई चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर रहा है तो क्या कहना। सा तरत सा लोकान तारे थे। नाम जापक भक्त अपने आप को तार देता है, अपने परिवार को तार देता है, अपने कुल को तार देता है, और कह रहे हैं लोकान तारे थे, वो लोक के लोक को तार सकता। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, भुवन का भुवन पावन कर सकता है। इसलिए खूब भाव से नाम जप करते रहो, वासना की चिंता मत करो, उपासना में लगो, वासना अपने आप नष्ट हो जाएगी। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। शिशिर कुमार चौधरी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमेशा कहते हैं भगवान सभी जीवों की आत्मा में स्थित है, तो फिर हम उनको कभी महसूस क्यों नहीं कर पाते। मेरा जीवन 51 वर्ष का हो गया, परंतु आज तक हमने कभी एक क्षण के लिए भी ये महसूस नहीं कर पाए। महाराज जी इसका प्रश्न, दूध में घी है, पूड़ी निकाल के दिखा, उसकी प्रक्रिया है। मेहंदी में लाली है, पत्ते को चीर के दिखाओ लाली, उसकी प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया को आप करो, हाथ में मेहंदी लगा, थोड़ी देर बाद वो साधना की, परमात्मा प्राप्ति की। कैसे कहा? आपने तो भोगों की प्राप्ति की। आप देहाभिमान से युक्त होकर देह संबंधों में और मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति में विचरण कर रहे हो, परमात्मा का कैसे अनुभव हो जाएगा? 50 वर्ष क्या 50 लाख जन्म भी ऐसे भ्रमित होते रहो तो भी अनुभव नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? साधना में लगो, गुरुजनों के चरणों का आश्रय ले। प्रश्न है कि 7, 8, 9 इस पढ़ाई में थे, बस हमारे अंदर एक ही बात आती कि ये सब मरने वाले हैं। माताजी मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, कोई हमारा है? कौन हमारा है? तब लगता जो हमारा नहीं है उस पर हम क्यों अपना समय दें। हम कई बार पढ़े होंगे लेकिन फिर पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई क्या। कई बार हमारे माता पिता होंगे, ये भी मर जाएंगे, फिर हमारा कौन। भागो, बस अंदर आता भागो। अब भागो तो जिस दिन घर से निकलना था तो माँ को बोला था कि माता जी कल हम सुबह भाग जाएंगे घर से, बाबा जी बन जाएंगे। भगवान की प्रेरणा ऐसी, तो उन्होंने मजाक समझा। हमारा तो था कि एक बार कान में डाल दे बस बात, कि कोई परेशान ना हो। 3:30 बजे घर से भाग, सोई ये आश्रय तत्व प्रकट हुआ। उस समय हमारे मन ने प्रश्न किया, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे, कौन है तुम्हारा? बस एक उत्तर अंदर से आया, भगवान। और भाग पड़े। 15 किलोमीटर उतरी छोटी अवस्था में, 15 किलोमीटर जाने के बाद जहाँ को संत जी आए थे नंदेश्वर, वहां पहुंच करके विश्राम लिया दोपहर में। फिर मन आया 12 बजे के, अब भोजन कौन देगा? उनका भगवान। थोड़ी देर में वो दही वाली गटला गटी, वो दही पिया और शंकर जी से लिपट के रोए कि हमें विश्वास है कि आप हमारा जीवन। शंकर जी की भक्ति प्रारंभ में थी, और तब से अब कितना जीवन के वर्ष व्यतीत हो गए। 55 वर्ष की आयु, जो भी 55। हर बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिश करेंगे। जय बार हारेंगे तय बार हम अपनी त्रुटि को देखेंगे, गलती क्या हुई। तो एक दिन हम जीत जाएंगे। फिर 2-4 बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान की हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना, उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं, निराश तो हो ही मती। वाह क्या बात है। बिल्कुल यार, कमाल की शॉट्स। महाराज जी की जो बातें हैं ना, दिल को छू जाती है यार। एक बेस्ट से बेस्ट उनकी बातें होती है, और ऐसे एक इंसान को मोटिवेट करते हैं, या उनके जो डाउट होते हैं ना वो क्लियर करते हैं ना, उनसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। और ऊपर से, और वो जो उन्होंने बात बोली है ना कि आप
ये चले जाते हैं किसी के पास कि हमें ये दे दे, कोई धागा दे दें, कोई चीज़ दे दें, कोई फूका मार के दे दें कि मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए। उन्होंने सही बोला है कि अगर किसी के पास ऐसी शक्ति है तो फिर आ जाए, मेरी किडनी खराब है, मुझे बताया कि मैं ये करूं, कोई धागा, कोई एक पलड़ा, कोई चीज़ दें तो उससे मैं ठीक हो जाऊं। ये उनकी यार एक बात बहुत अच्छी लगी है महाराज जी के, जो एक अगले इंसान को सीधा बता देते हैं। और कोई लोग फिर आ जाते हैं कि अच्छा मेरा फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, मैं ये हो जाऊंगा, तो तब उन्होंने सही बोला है कि जो आपके पास है, आज आपके सामने जो चीज़ है उसकी एक कदर करें, उस पे अपना गुजारा करें, तो कल को ऊपर वाला देख रहा है वो आपको और दे देगा। ऐसी चीज़ें जो थिंकिंग रखते हैं ना, उनके लिए वो एक बेस्ट से बेस्ट उनको समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं वाकई सही बात है। एक जैसा एक दौर चल रहा है ना कि एक लोग हर बंदे ही मतलब कि एक टेंशन में है। किसी को भाई एक बिजनेस की टेंशन है, किसी को एक गर्लफ्रेंड की, किसी को अपनी बीवी की, मतलब कि सब एक टेंशन में लोग जीते हैं। लेकिन कुछ लोग मतलब कि डायरेक्ट यही समझते हैं कि हम जाते जाएं और हमें एक हल मिल जाए। जैसे वो एक बैठे हुए थे भाई साहब, वो बोल रहे थे कि हमें एक पता कैसे चलेगा कि भगवान है हमें, मतलब कि क्योंकि ये थोड़ा सा ना लोग ज़्यादा एक डिप्रेशन में रहते हैं। इनको यही लगता है कि हमने ना एक चलते जाना है और हमें एक चीज़ें एक मिलती जानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए एक स्ट्रगल होती है। एक जो भी आप करते हैं, जो भी आपको एक चीज़ आपने पानी होती है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का वाकई एक ज़्यादा सोचते हैं ना, उनका एक होता कुछ भी नहीं है। अब एक बात उन्होंने जो एक ओवर थिंकिंग पर की थी ना, वो सबसे बेस्ट थी कि लोग अभी मतलब कि एक टेंशन उनके पास होती है तो वो अगली मतलब कि सोच रहे होते हैं अगली वीक की कि अगले वीक में मैं क्या करूँगा। लेकिन वो बात बहुत गलत है। लोग इस चीज़ को ना, कईयों को तो बेचारों को अटैक भी हो जाता है ये टेंशन ले करके कल को क्या होगा, क्योंकि आज का दिन भी उनका ऐसा जाता है और कल का भी ऐसे। लेकिन हमने भाई बड़े बड़े एक स्टार देखे हैं जो कि एक भाई खुद आते हैं और एक मतलब कि एक उनसे मशवरे लेते हैं और मतलब कि उनके जब भी आते हैं ना उनको कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है। एक हमने बड़े स्टार देखे हैं, ग्रेट काली देखा था, विराट कोहली जो हमने देखा था, एक रेसलर था, तो और भी 2-3-4 थे, वो भी काफ़ी आए थे मतलब कि एक गुरु जी के पास। और काफ़ी जब उनसे पूछा गया फिर भी तो उन्होंने एक ना अच्छे एक लफ्ज़ों में याद किया था। नहीं ऐसा ही है। लेकिन ये कि असल में ना बिल्कुल प्रॉब्लम तो भाई हर बंदे को, इसमें कोई शक नहीं है। असल में एक यहाँ पे पॉइंट होता है कि जितने भी आप परेशान हैं, आपको थोड़ा सा वे ऑफ जो है ना, वो थोड़ा सा लाइफ जो है ना, वो कम अज़ कम एक गाइडेंस एक अच्छी मिल जाए। तो लेकिन ये चीज़ भाई इनके अंदर है कि वो एक बंदे को जैसे भी कोई आता है, जितना परेशान है, उसको थोड़ा सा एक डायरेक्शन ज़रूर दे देते हैं ताकि वो एक थोड़ा सा उसके ज़हन से डाउट्स वगैरह या जैसे भी ज़ाहिर बात है बहुत सारे मुस्लिम से हर बंदे के साथ, तो कम अज़ कम वो इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाइड ज़रूर हो जाता है। लेकिन वो जिस तरह भाई एक बंदे ने बात की है कि मुझे जो है ना वो मैं एक गार्ड को देखना चाहता हूँ कि किधर है, मतलब ये, तो उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि दूध है, दूध से फिर मतलब आप उससे अंदाज़ा लगा लें। आप अपने हाथ से दही निकाल के दिखा दें अगर आप मतलब कुछ कर सकते हैं तो नहीं ना। इसी तरह जब उन्होंने भाई मेहंदी वाली मिसाल दी है, वो भी एक पौधा पत्ती है आपके सामने सबज है, लेकिन जब उसको आप एक कूट काट के जब मतलब हाथ पे लगाते हैं तो वो एक रेड कलर देती है। तो ये चीज़ें हैं, आपको एक निशानियाँ जो है ना वो इसीलिए हैं कि कम से कम आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर सके कि वो मौजूद है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब इस चीज़ को नहीं, वो थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा सा मामला ख़राब हो जाता है। बाकी भाई एक कोई भी एक लेक्चर उनका उठा के देख लें, उन्होंने बहुत एक अच्छी बातें बताई हैं लोगों को। एक बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं उनसे और इनके लेक्चर से, और यहाँ तक कि बड़े फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं इनको जो सुन रहे होते हैं एक दर्शन के लिए। तो उन्होंने सही कहा कि एक जब आप थोड़ा सा बिलीव अगर आपका है तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे उन्होंने बताया कि वो घर से जब निकले थे बता दिया था कि भाई मतलब हम कल जा रहे हैं, वो निकले, हाँ भाग जाएंगे, आगे हर चीज़ मिलती गई और आज देख लो कि किस मुकाम के ऊपर बैठे हुए हैं। नहीं वाकई सही बात है। पहले एक ऐसा होता था ना कि लोग मतलब
मतलब कि जहाँ से उनको एक थोड़ी सी चीज़ एक सीखने के लिए मिलती थी ना, तो वो भाई एक लंबा लंबा सफ़र भी कर जाते थे। एक हमें याद है कि लोग एक चाइना से इधर इंडिया में आते थे, देख लो। अगर लोगों ने मतलब कि एक नहीं सीखना होता तो लोग बोलते कि यार छोड़ो, हमें क्या ज़रूरत है। एक बंदे अब तो भाई स्कूल मुश्किल से जाते हैं, एक वो भी एक नज़दीक होता है। तो तब के लोग एक बिलीव ज़्यादा करते थे। अभी के फ़िलहाल अभी तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार दुनिया में। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।